3 ऑप्शन थी। घर से छितर पड़े कि इतने गंदे नंबर आए हैं? छितर नहीं अब्बा जी ने मारे, लेकिन वो जितनी मारे नहीं मारे ये तूने मुझे बताया था ऑफ द कैमरा। नहीं पढ़े थे नहीं, मेरे अब्बा जी ने आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया, ठुड्डे मार मतलब वो मॉडल होता तो शायद भूखा मरता। पता ही नहीं था कि यार वो जो हमें जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला ना वो 2 नंबर है। अच्छा, जेडी की कोई बुरी तरीन बात बता। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरएचएस एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। और आज हमारे चैनल पे एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है जिसका नाम है दी अनटोल्ड स्टोरी। अब दी अनटोल्ड स्टोरी जो है वो मेरी तरफ से एक मेरे दोस्तों के लिए सीरीज है कि आपने मेरे सब दोस्तों को, शपैक गैंग को वीडियोस में बहुत देखा हुआ है। आपको पता है कि असद है, तला है, हसन है, जवाद है, बंटी है, लेकिन आपको इनकी एक्चुअल स्टोरीज नहीं पता कि हम दोस्त कैसे बने थे आपस में, या ये कितना पढ़े हुए हैं, क्या करते हैं, और इनकी एक अलग जिंदगी है जो वीडियोस के अलावा है, वो क्या है। तो आज के इस एपिसोड के पहले गेस्ट हमारे पास हैं असद इकबाल और असदी। यस क्या हाल है असद? अल्लाह का शुक्र ब्रो, हाउ आर यू? अच्छा, तो इतनी वीडियोस में आने के बाद आज उसी चैनल पे एज अ गेस्ट क्या फील हो रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे बचपन बावलनगर में पढ़ने वाला एक छोटा सा लड़का। छोटा? तो कभी छोटा था? जब बावलनगर में पढ़ता था तब जो छोटा होता था। अच्छा, क्या स्टोरी भाई? पहले तो ये क्या लिखा हुआ है तूने? ये ब्रो आजकल वैसे ही क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बता देना। नायक नहीं खलनायक। अच्छा, सही है जी। असद है हमारा पुराना तरीन दोस्त। मतलब मेरे ग्रुप में जो हम सारे दोस्त हैं उनमें से हसन वो मेरा भाई है, तो हम तो बचपन से साथ हैं। तला मेरा कजन है, बचपन से साथ है। असद, क्या स्टोरी है, कहाँ से शुरू हुई थी दोस्ती और किस तरह से? थोड़ा सा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। इधर देखना, इधर देखना, किसी में भी देख ले, कहीं ना देख। ओके, तो स्टोरी शुरू होती है भाईजान 6 करोड़ साल पहले। डायनासोरों को एक वट्टा आके बजा कि वहां से नहीं स्टार्ट करनी। नहीं, इतना पीछे ना जा। चले भाईजान, इस दुनिया से मेरी मुलाकात 90 की दिहाई में हुई। ठीक। तो आपकी बुनियाद रखी गई। तो बेसिकली जो मतलब ऑब्वियसली जिन्होंने अब स्टार्ट किया, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो पहले देखते हैं उनको पता है मेरी हमजा से डायरेक्ट जो है ना लिंक नहीं है, मेरा इसके बड़े भाई से लिंक है। हसन का क्लास फेलो है बेसिकली। आई एम द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ हिज एल्डर ब्रदर मिस्टर हसन, द इंजीनियर, द प्रिंसिपल, द मोटिवेशनल स्पीकर, द ETC। अच्छा, तो हमारी जहां तक मेरी याददाश्त मुझे जाने का इजाजत देती है, तो 4th क्लास में, 3rd क्लास में के एंड में हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। तो ऐसे हसन के 4th के 3rd 2nd के नहीं हो? मुझे मतलब बेस्ट फ्रेंड जो हम बनना शुरू हुए थे ना वो 3rd के एंड। याददाश्त जहाँ से है। हाँ, याददाश्त जहाँ से, मतलब जहाँ से बचपन याद है वहीं से दोस्त हो। वैसे तो मुझे नर्सरी की एक वो प्ले भी याद है जिसमें मैं खरगोश बना था। लेकिन वो मुझे पूरा याद नहीं है, तो मैं जिक्र नहीं कर रहा। तो मैं वहां से जिक्र कर रहा हूँ जहाँ से मुझे याद। ठीक है। तो हम दोनों ही थोड़े बहुत पढ़ाई में अच्छे थे, तो दोस्ती भी अच्छी थी। अच्छा, हसन जो है ना, हसन और असद मुझसे 2 साल बड़े हैं। यस। तो ये मैं फॉर एग्जांपल 1 में था तो ये 3 में थे। बिल्कुल। और ये हसन तो फुल पढ़ने वाला है, इसका मुझे याद नहीं है। इतना छोटा होता था मैं, मुझे नहीं पता कि कैसे थे पढ़ने में। मैं भाईजान शुरू में बहुत अच्छा था। अच्छा। फिर मुझे ना इस दुनिया की हवा लग गई। ये थे पोजीशन होल्डर बच्चे, ठीक है, जिनकी मिसालें मिलती हैं, हसन और असद दोनों। खैर, मुझे एक स्टोरी याद है छोटे होते की। अभी हम जरा दोस्ती डिस्कस कर रहे हैं ना, शुरू कहाँ से, फिर असद की स्टोरी में जरा हम डीपली जाएंगे। यस, डीपली जाएंगे। अच्छा, खैर ये थे दोस्त दोनों, और मैं मतलब ज़ाहिरी बात है 3री 4थी क्लास से असद को याद है, तो मैं तो तब बहुत छोटा था, मुझे वो याद भी नहीं। मैंने जब होश में बाला तो मुझे पता था कि हसन का एक दोस्त असद है और 2-3 और इस तरह नाम है। अब एक दफा ये कोई 4th या 5th क्लास में होंगे, मैं और छोटा था, मैं इनकी क्लास में गया, जिस तरह छोटा भाई बड़े भाई की क्लास में जाता है, ब्रेक में मैं आ गया। मैं गया और ये असद जो है ना वो जो बेंच पे लेटा, क्लास में जो बेंच होते थे ना, असद बेंच पे लेटा हुआ था। ये तब भी ऐसी माशाल्लाह यही फिजिक और इसी तरह से होता था, बल्कि सिंस बर्थ। तो क्योंकि इनके घर में हमेशा खाने बड़े मजे के पकते थे, और ये ज्यादा जो है ना असद की फैमिली बाहर से खाना बहुत खाती थी, तो ये शुरू से ही माशाल्लाह खुश खुराक। मतलब जॉब करते थे, तो मोस्टली या कोई
घर वाली काम वाली आंटी को बना देती थी, या मोस्टली हम बाहर से ही मोस्टली खाते थे। तो मैं क्लास में गया, ये ना गर्मियां थी, ये टेबल पे लेटा हुआ ब्रेक में, मैंने जाके जिस तरह छोटे बच्चे नहीं होते, मैंने जाके इसके पेट पे ऐसे भूं करके हाथ रखा मैंने हाथ रखा और पीछे से ऐसा था खैर वो छोटे होते थे। अब ये इस बात को आज तक डिनाई करता है, ये इसको याद है कि मैंने ऐसे हाथ रखा था और कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद वाला वाकया इसको याद है। कसम से मैं हमेशा इसको कसम खा के कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे अच्छी तरह याद है। इसने जनाब ये टेबल से उठा, जाके ग्राउंड में जाके इसने हसन को ढूंढा कहीं से, उससे जाके कहा अपने छोटे भाई को समझा ले, ये मेरे साथ पंगे लेता है। खैर इस तरह की बड़ी स्टोरीज हैं बचपन की। अंकल क्या करते थे और आंटी क्या करती थी? अबा जी मेरे अकाउंट्स ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, रिटायर हुए हैं वो। तो और मेरी जो मदर थी वो प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल था निशात कॉलोनी में, यहाँ लाहौर से रिटायर हुई वो। मतलब शुरू तो भावलनगर से शुरू भावलनगर से किया था। जल्दी आगे चलाएंगे ना ओके। तो मतलब दोनों पेरेंट्स जो थे वो जॉब करते थे, तो हम भी सारा दिन स्कूल में होते थे, फिर हम ट्यूशन और इस तरह। तो मेरा हसन के साथ जो तलक है, हम स्कूल भी हम इकट्ठे, मतलब एक ही क्लास में थे 9th क्लास तक। 9th में उसने मेरे ख्याल आप लोग फौजी फाउंडेशन शिफ्ट कर गए थे। 9th में फौजी फाउंडेशन गए थे, मैं फिर वापस आया था। हाँ, फिर वापस तुम आ गए थे, वो ग्रेजुएशन कर हसन जो है ना, वो हसन ने 9th में फौजी फाउंडेशन चला गया, वहीं से फिर मैट्रिक हुआ। हाँ। मैं 6th करके फौजी फाउंडेशन गया था, 8th करके वापस डीपीएस आ। बिल्कुल इसी तरह ही। तो 7th करके गया था, पता नहीं। और फिर हम ट्यूशन जाते होते थे इकट्ठे, मतलब एक ही ट्यूशन थी वो सर मरूफ साहब की। तो वहीं सारे ये अभी तक जो सलाम दुआ जिन दोस्तों के साथ है, वो इसी वजह से है कि हम स्कूल भी इकट्ठे जाते थे और ट्यूशन भी इकट्ठे जाते थे। अच्छा, वो जो बचपन में जब ये कोई 5th 6th क्लास में या 7th में हुए, मैं कोई 3 4 5 इस तरह, जब बचपन था बिल्कुल, तो असद के घर प्ले स्टेशन पहले तेरे घर आई थी कि हसन के पास? पहले हसन के पास आई थी। तुम्हारे पास क्या था जो हम पहले खेलते थे बैठ के, टेकन जिसपे, या कुछ पता नहीं क्या खेलते थे यार? वो एक सागा की गेम होती थी। हाँ, ये जिसपे मारियो वगैरह और वो खेलने जाते वो होती थी। फिर हसन ने प्ले स्टेशन लिया। हाँ। वो छोटे होते पे वो प्ले स्टेशन 2 मेरे प्ले स्टेशन 2, वो फिर ये सारे खेलने आते थे। और असद की हमेशा से एक आदत थी कि अगर गेम में इसको कोई हरा रहा है तो वो गेम में हारते हुए असल में रोने लग जाता था, मम्मा मुझे मारे। फिर उसके अलावा असद के घर, ये भी मुझे नहीं याद। ये बस तुझे अपना कुछ नहीं याद। फिर असद के घर हम छोटे होते जाते थे, वो पानी वाली पिस्तौलों से खेलते थे, इनका पूरा सेहरा जो है ना वो गीला कर देते थे। फिर आंटी से इसको डांट पड़ती थी हमारे जाने के बाद। हाँ, इनकी वजह से मुझे अभी तक डांटे पड़ती है। ये रात का 2-2 बजे, ये तो अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी करे। भाभी आई है तो इसको थोड़ा 11 बजे घर जाने का हुआ, वरना 2 बजे 2:30 बजे अब्बा जी कहते थे ये कौन से रेस्टोरेंट है, ऐसी तो जानते, ऐसी तो 11 बजे बाद में जानते। इसके वो कहते हैं राती के दफ्तर लगा। अच्छा खैर, फिर इस तरह स्कूल लाइफ चलती रही। फिर उसके बाद भावलनगर से कब निकले थे? 2011 नवंबर में ना। अच्छा, मुझे ना किसी ने कहा था कि यार 10वीं तक पढ़ लो, उसके बाद मौज ही मौज है। मैंने उस बात को बहुत सीरियसली ले लिया था। तूने सोचा कि वाकई अब मौज है। तो लोग भाई 10th के मेरे ख्याल हफ्ते बाद उन्होंने एंजॉय करके फिर वो आपके बाबा की जो एकेडमी है वहाँ प्री फर्स्ट ईयर एजुकेयर, यस, तो वहाँ पढ़ने जाते होते थे। मैं भाई सुबह निकल जाता था बाइक पे, और ये कानों में मैंने टूटियां लगा रही, तो और वो बेबी गाना होता था जस्टिन बीबर का, वो मैं सुनता होता था सारा दिन। फिर भाईजान एक दिन, ऑल थैंक्स टू सर सैफ, अगर आप सुन रहे हैं, उन्होंने एक दिन बिठा के मुझे कहा कि बेटा जो भी करना है आगे एटलीस्ट अपने लाइफ में सीरियस हो। फिर भाईजान मैं 1 हफ्ता सीरियस। अच्छा भाई, तो काट के बता रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कौन सी एकेडमी क्या एजुकेट, तो वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि सर सैफ जिनका ये जिक्र कर रहा है वो मेरे फादर हैं, जो फिजिक्स प्रोफेसर हैं, और पुराने सब्सक्राइबर्स जो उन्हें तो पता होगा बिल्कुल। और अब्बू की एकेडमी भी है एजुकेट भावलनगर में, और 7 प्रोफेसर, तो ये सारे वहाँ पे जो है ना पढ़ने जाते थे। और इसका मूड हो गया तब लाहौर निकलने का, इनकी फैमिली का। वो क्यों प्लान बना था कि तुम बच्चों ने मैट्रिक अभी किया और तुम लाहौर निकल रहे थे? यार मेरे जो बड़े भाई है ना उमर, वो मेरे से 1 साल सीनियर है, और मुझे सारी जिंदगी ना यही उलामा रहा है कि यार तुम्हारा बड़ा भाई तो बहुत अच्छा है। मतलब वो 9th जब मैंने कर ली, मैं 10th में हो गया। 10th उमर भाई करके कॉलेज चले गए थे, यहाँ जीसी में उनका दाखिला हुआ। तो वो 1 साल जो था ना, मुझे यही सुनने को मिला, तुम्हारा बड़ा भाई तो बहुत अच्छा था, तुम पता नहीं क्या कहाँ से आ गए। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, ये तो मैंने भी बहुत सुना। तो तेरा गम मेरा गम एक जैसा ख्यालों की तपिश जिंदा।
अच्छा ठीक है जी, आप लोगों ने डिसाइड किया कि लाहौर मूव करें, क्यों करें? अच्छी स्टडीज के लिए। अब्बा जी ने, हाँ, मेन फोकस यही था, लेकिन अब्बा जी का जरा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू था कि अब्बा जी कहते थे 2 हॉस्टल, 2 मोटरसाइकिल, 2 चीजों से ज्यादा अच्छा एक घर ले लो। हाँ अच्छा, ओके कि 2 बच्चों को अगर लाहौर भेजना है, उनके हॉस्टल मोटरसाइकिल के खर्चे करने, तो बेहतर वहीं चले। बिल्कुल। तो अब्बा जी भी 2 ही भाई हो ना? 2 ही भाई हैं। अब्बा जी भी ऑलमोस्ट रिटायर हो गए थे, तो होने वाले थे, मतलब हम जब शिफ्ट हुए तो वो रिटायर होने वाले थे। तो अब्बा जी ने कहा यार मैं भी उधर ही शिफ्ट हो जाऊंगा बाद में, मैंने क्या इधर करना है, अगर तुम लोग उधर हो गए तो। और मेरा जो बेसिकली ननियाल है ना, जो मेरी मामू वगैरह, मेरे नाना अबू, नानी अम्मी, वो सारे लाहौर के हैं। मेरी मदर बेसिकली लाहौर की है। अच्छा, तो आंटी खींच के लाई। लेकिन अब्बा जी ने फिर क्या हथियार डाल दिए होंगे बस? यार अब्बा आंटी जो आपकी है, उन्होंने 18-20 साल बाबल नगर भी तो काटे। हाँ, बिल्कुल। तो अब अब्बा जी का भी थोड़ा सा बनता है कि, और मेन मकसद जो था ना वो हमारी पढ़ाई ही थी। ठीक है, क्योंकि हमें पैदा फिर कुछ नहीं हुआ। वो एक अलग। अच्छा, अंकल बेचारे इनकी वजह से लाहौर आए, पूरा घर बार शिफ्ट किया, और लाहौर आने के बाद ये मुल्तान चला गया पढ़ने। अच्छा, खैर लाहौर आए, फिर कहाँ पे? भाई वो बड़ी लंबी स्टोरी है। कहाँ पे एकेडमी शुरू हुई? लाहौर आते हुए भाईजान, मेरे फर्स्ट ईयर में, कोई हम नवंबर में शिफ्ट हुए थे, तो मेरी क्लासेस जो थी ना वो स्टार्ट हो गई थी सितंबर में, फर्स्ट ईयर की स्टार्ट हो जाती। 2011 है ये? 2011। ओके। तो 2-3 महीने मैं रहा यहाँ खाला के घर। भाई वो सुबह अब तो वो बंद हो गई है, जैसे अब स्पीडो चलती है ना, डेवो की चलती होती थी। हाँ, वो जिन पे पूरी बस के ऊपर वो बिल्कुल प्रमोशनल वो लगे होते है ना। बंदा अंदर जाता था, मतलब मैं लिटरली वो नया मैंने ना सेंट लगाना शुरू किया था, माशाल्लाह इतने वो भाई यूं करके बगले खड़े। अच्छा, ये भी एक स्टोरी है। वो जो बसें चलती थी ना, मैं बहुत छोटा होता था उस दौर में, ये जो वापडा टाउन वगैरह ना, ये अभी बन रहे थे। ठीक है, बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब यहाँ पे आना ऐसे लगता था कि आउट ऑफ सिटी आ गए, कहाँ जा रहे हो। तब तला जो है, तला मेरा कजन है, तो तला वगैरह रहते होते थे गड़ी शाह, वो आज से 17-18 साल 20 साल पहले की बात है। तो हमारे उस दौर में एक कजन हमारे पहली दफा हिम्मत करके वो जो लोग नए इलाकों में गए ना, उनमें से एक कजन गए थे इधर NFC, वापडा टाउन के साथ NFC है, वहां शिफ्ट हुए। वहां से उस बस पे बैठ के आते थे यहाँ पे, 2-3 दफा याद है मुझे कि आए हैं हम इस तरह। गड़ी शाह से बस पे बैठते थे, वापडा टाउन गोल चक्कर पे पहले आते थे, फिर गोल चक्कर से रिक्शा लेके आगे रहमत चौक जाना पड़ता था, फिर वहां से रिक्शा चेंज करके वो NFC के अंदर जाता था, और एक ही घर था और पूरी NFC खाली होती थी। और आज वापडा टाउन NFC वगैरह मेरा ख्याल सेंटर में आ गए हैं लाहौर के। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो सेंट्रल पॉइंट है वो, हाँ, मतलब जिसे कहते हैं ना मार्केट हब बन चुकी है। लेकिन उस वक्त लगता था पता नहीं शहर से बाहर बैठे। आगे कंटिन्यू भाईजान। फिर सुबह डेवो वो बस निकलती होती थी 2 टाइम, सुबह 1 6:30, 1 पौने 7। 6:30 निकलता ही था ना जो, वो तो अगर हम पकड़ लेते थे फिर तो हम क्लास में बैठ जाते थे। अच्छा, 6:45 वाला 15 मिनट का क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भाई बड़ा फर्क पड़ता है। ये जो सुन रहे हैं ना, टाइम इज मनी भाईजान। कौन सा कॉलेज है, कौन सी एकेडमी थी? मेरा पंजाब कॉलेज था। एकेडमी मैंने कोई ज्वाइन नहीं की थी फर्स्ट ईयर में। क्यों, ज्यादा यकीन था? पता नहीं भाई, बड़ा ही मेरे पे था। मेरे मैट्रिक में थे 80%, पूरे 80%। अच्छा। मतलब एक नंबर भी कम होता तो 79.999 हो जाता। तो 80% पे उस जमाने में ना पंजाब कॉलेज, ये मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, 40% ऑफ देता था। ठीक है, कि आपकी 40% कंसेशन है, जो आपकी टोटल मतलब 27,000 मेरे ख्याल होती थी, जो फीस होती थी, तो उसमें 40% ऑफ हो जाता था। अच्छा, तो भाईजान, तो पहले 5 सेक्शंस होते थे, E1, E2, E3, E4, 5, जिनको ये डिस्काउंट मिलता। अच्छा, तो वो भाई उनको एलीट सेक्शन कहते होते थे। वो यही तो दिमाग खराब हुआ था मेरा। मैं तो लीड च पढ़ना, मैं तो लाहौर आते ही लेट हो गया, मैं तो लीड च पढ़ना, मेरा की है, मैं एकेडमी जाऊं ना जाऊं। तो वो भाईजान जाता होता था इसी तरह, सुबह 6:30 वाली अगर हम पकड़ लेते थे तो क्लास में, नहीं तो पहला पीरियड हाथ ऊपर करके बाहर। नहीं, तो आपके ख्याल से पंजाब कॉलेज अच्छी जगह थी आपके पढ़ने के लिए? अच्छा फैसला था वो? यार पढ़ना बच्चे ने होता है, जहाँ तक मेरी ख्याल। एक अच्छा पॉइंट है। एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है वैसे। एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है, लेकिन कॉलेज में भाईजान मुझे था, मैं एलीट में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जी बहुत चौड़ेदार 80% मेरे आए हैं इसमें मैट्रिक में, तो क्या ज्यादा से 75% ले लूंगा मैं, का थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो भाईजान मैंने दिए जी पेपर विदाउट
एकेडमी ज्वाइन की है, ठीक है। सिर्फ सुबह जाता था हाँ। वो कॉलेज, कॉलेज से वापस आके सो जाना। अच्छा, बस ठीक है। ये मेरा टोटल वो एक जो साल था ना, उसमें मेरा वजन भी बहुत बढ़ गया और मतलब अखीर के करी खड़ा था मैं। हाँ। मैंने एकेडमी नहीं ज्वाइन की कि मैं था कि चलो अच्छा, मेरे भाईजान नंबर आए 3, 6, 7 फर्स्ट ईयर में। अच्छा, फर्स्ट ईयर में हाँ। ले मैं अगर ले रोले कोई रोल मैं कहा मैं करूंगा एकेडमी ज्वाइन, मैं तो 500 टप जाऊंगा। और मैं कल बीच में वो होंगे प्रैक्टिकल। अम्मा इधर हम लोग इधर शिफ्ट हो गए थे। अम्मा एज अ प्रिंसिपल दातागंज बख्श टाउन होता था, ठीक है। तो वहाँ जाती थी, तो अम्मा ने कहा था प्रैक्टिकल के नंबर भी इजीली लगवा लेंगे। कोई बात नहीं। हाँ, ये तो पाकिस्तान का एक पेट रोल है। मैं कहा जी ले 90 नंबर वो हो गए, ये 300 मैं तो 800 टप जाऊंगा इजीली। मतलब अपनी नजर में फ्यूचर का ऐसे सितारा बन के मैं ये 2-2.5 लाख रुपए की जॉब, बाइक, गाड़ी, मोटरसाइकिल है। मैं कंपनी मुझे कहेंगे भाईजान हमारे पास काम करो, अच्छा। आधे घंटे के लिए कर लो। ठीक है। अच्छा, आपको ऐसा फील हुआ भावलनगर से आने के बाद? मुझे ऐसा लगता है कि जो हम छोटे शहरों के लोग हैं, जब एकदम से हम बड़े शहर में आके पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा औकात से बाहर हो जाते हैं। औकात से भी बाहर हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती चीजें। क्यों यहाँ के लिए वो एक मतलब हमारे यहाँ आधा घंटा किसी जगह जाना है ना, आम बात, वहाँ आधे घंटे में शहर खत्म हो जाता। हाँ, वैसे भी नेचर में थोड़ा फर्क आता है। हाँ, टाइम, हवा लगती है ना, बिल्कुल टाइम, पानी, हर चीज चेंज है यहाँ। हाँ, अच्छा। तो भाईजान सेकंड ईयर में मैं भाई एकेडमी ज्वाइन की, अब्बा जी को कहा पैसे दो, मैंने एकेडमी जाना है। एकेडमी देखे मैं 367 लेके आया हूँ। इसी वाली हवा की और मैं बात कर रहा हूँ, जो हम आके थोड़े से चौड़े हो जाते हैं। यस, मैं कहा भाई दो, मैंने भाईजान वो जिम भी ज्वाइन कर लिया। मैंने वो एकेडमी भी जाता होता था शाम को, यूएसए यूनिक साइंस एकेडमी। मैं यूएसए में पढ़ता हूँ। मैं यूएसए में पढ़ता हूँ। Okay. तो भाईजान अब्बा जी भी कहते थे यार ठीक है यार, मतलब बगैर एकेडमी के इसने 367 ले लिया, अब तो एकेडमी भी जाता है, ये भी कॉलेज भी सुबह जाता है, उसके भी पैसे दे रहे हैं हम। तो अच्छा भाई मेरा नंबर आया 250 ना करो कसम से, ये प्रैक्टिकल मिला के। ओहो हो। अब्बू प्रोफेसर हैं, तो इस तरह की बातें हम बहुत सुनते रहते हैं कि ये इवन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी, और अक्सर मेडिकल कॉलेजेस में या जो इंजीनियर्स बन रहे होते हैं उनके साथ भी ये बड़ा मसला होता है कि पहले वाला सेमेस्टर या पहला जो है ना बड़ा इजी होता है, बहुत, उसमें बच्चा नंबर मार जाता है, बिल्कुल ऐसे, और वो हो जाता है इजी कि मैं तो डॉन हूँ जी, मैं कर लूंगा सारा, और अगले ही साल में थप्पड़ पड़ता है। वो तो ऐसा थप्पड़ ये मोस्टली लोगों को पड़ता है, मतलब मेरे ओवर हो जाते हैं। मेरे इतने गंदे नंबर थे, मुझे मतलब इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी एकेडमी वो नहीं मिल रहा था, एडमिशन। फिर क्या किया? 3 ऑप्शन थी। घर से छितर पड़े कि इतने गंदे नंबर आए हैं? छितर नहीं अब्बा जी ने मारे, लेकिन वो जितनी मारे नहीं मारे ये तूने मुझे बताया था ऑफ द कैमरा। नहीं पढ़े थे। नहीं, मेरे अब्बा जी ने आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया, ठुड्डे मार नहीं यार, अब्बा जी ने आज तक कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन वो जितनी बिस्ती करते हैं ना, इससे अच्छा बंदा कहता है मैं नहर में फेंक आते हैं। मतलब फुल वो कोई 1.5-2 हफ्ते भाईजान मैं रोया भी बड़ा, मुझे दुख भी बड़ा हुआ कि यार 2 साल मेरे जाया हो गए। एटलीस्ट 1 साल तो हुआ ना। अब मैं रिपीट करूंगा सेकंड ईयर। फिर मुझे किसी ने कहा कि यार तुम्हारे तो अपने मामू वकील हैं, तो तुम वकालत कर लो। अच्छा, LLB कर लो। तब इजी होता था, अब तो LLB भी बहुत मुश्किल है, मिनिमम आपको 5 साल चाहिए। तो तब BA LLB होता था 3 सालों का, तो वो कर लो। मैं कहा यार ये अच्छी बात है, मैं वो करता हूँ भाई। वो बस अल्लाह ताला की तरफ से था, किस्मत थोड़े भाई की आपकी थोड़ी अच्छी थी उन दिनों। BZU ने लाहौर में ना कैंपस खोला। अच्छा, और आपको एडमिशन दे दिया? मुझे एडमिशन मिल गया। मुझे भी नहीं पता, मैंने लॉ में है नहीं, मुझे मिला BSIT में। क्या प्लान था BSIT का? नहीं। फिर क्यों लिया एडमिशन? 9th में मेरी थी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, रेडियो और इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अच्छा। 10th में अच्छे नंबर आ गए, मैंने प्री इंजीनियरिंग रख ली, इंजीनियर बनेगा साडा मुंडा। तो 11वीं में प्री इंजीनियरिंग, और उसके बाद जब 12वीं कर ली प्री इंजीनियरिंग के साथ BSIT। नो प्लान मतलब ऐसी चल है। मुझे अब्बा जी ने इलेक्ट्रिकल वायरिंग रखवाई थी 9th में कि इसको मैं तो दुबई भेजूंगा, वहां जाके ना ये AC ठीक करे। तब बड़ी जॉब होती थी भाई, ये दिरमों में मिलती थी। मार रहा है ये। नहीं वाकई। अच्छा, फिर भाई वही वाली बात,
600 नंबर पे आपको दाखिला मिल जाए यूनिवर्सिटी में, हाँ, फिर चौड़ा हो गया मैं। बंदा फिर चौड़ा। तो का तो मार्क्स के नहीं अभी नहीं चौड़ा हुआ। अब पहला सेमेस्टर मैंने बड़ी मेहनत की, तो नया सेमेस्टर था, हमें ना पता ही नहीं था कि यार वो जो हमें जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला ना वो 2 नंबर है। भाई जान फुल मेहनत पहले सेमेस्टर में मैंने की, मेरे 4 नहीं यूनिवर्सिटी कैसे 2 नंबर थी? मैं तो बताता हूँ ना, अभी आ रहा हूँ मैं, आहिस्ता आ रहा हूँ। तो भाईजान पहले सेमेस्टर में 4 GPA में से आपके भाई का है 3.62। पहले 5 जो स्टूडेंट्स थे ना उसमें आपके भाई का नाम क्लास में भाई चौड़ा कि फुल हवा में हैं? मैं पापा जी को मैं कहा ये देखो पढ़ो है आईटी, मैं ना मैं 11वीं 12वीं च कंप्यूटर पढ़ा, ना मैं 9वीं 10वीं च पढ़ा, फिर भी 3.62। हेलो हाँ तो तुम मैंने ऑन करके बताओ। वो भाई वह फुल चौड़ा, सेकंड सेमेस्टर में 1.2। सीधा ही 3.6 से 1.2। 50% ऑफ लग गया था। 50% से 75% ऑफ। अच्छा भाईजान दूसरे सेमेस्टर का मैंने अब्बा जी को बताया ही नहीं। मैं कहा वो क्लासें लेट हो गई हैं, नवंबर में रिजल्ट आएगा, नवंबर में तीसरे सेमेस्टर का आ जाना था। भाईजान मेहनत की, तो जो ओवरऑल CGPA था ना वो मैं 2.5 तक कहीं किसी तरह खिंच धड़ोक के ना लेके आया तीसरे सेमेस्टर में। फिर भाईजान डिग्री मिल जाए। अच्छा अब मैं भाईजान फुल अपने मतलब मुझे था कि मैं पढ़ लूंगा अच्छी, मुझे अब्बा जी ने कहा था कि 2.6 से ऊपर होना चाहिए तेरा CGPA। वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बच्चे को वो 16,000 वजीफा मिलता है। अच्छा तो 2.6 से ऊपर हो, बेनेवोलेंट फंड में रखा। हाँ यस अल्लाह भला करे। अब्बा जी ने, मैं कहा अब्बा जी मुझे ना काम सीखने दो, ये स्किल की दुनिया है। तो अब्बा जी कहते नहीं पढ़ना तूने, काम नहीं सीखना है, तो काम नहीं सीखना तू नहीं। तो तू मेरी बात सुन, तू इतने साल लगा के ये यूनिवर्सिटी किया, इतने साल लगाए, BSIT किया, तो कोई कोर्स खरीद लेता 2 हफ्ते वाला। यूनिवर्सिटी क्यों गए आप? नहीं यार तब ये ना फितने आए नहीं थे। बस कंटिन्यू। अच्छा ठीक है तो भाईजान मैंने फुल मेहनत शुरू कर दी। मैं कहा ठीक है भाईजान, अब्बा जी कहते हैं 2-3 से ऊपर CGPA कोई नहीं, नौकरी भी मिल जाएगी, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं भाई वही रट्टू तोता, क्या पढ़ा क्या खाया ये वो ABCD 2 + 6 वो मैं करता रहा। भाईजान हमारा 6ठा सेमेस्टर खत्म नहीं 5वां सेमेस्टर खत्म हुआ ना, ठीक है, हमें पता लग गया यूनिवर्सिटी 2 नंबर। 2 नंबर क्या था उसमें? 2 नंबर ये था कि वो जो मुआहदा उन्होंने जिस बंदे से किया था वो उस वक्त था तो वाइस चांसलर BZU का। अच्छा। लेकिन उसने अपने तही मतलब अपनी बिहाफ पे एक मुआहदा कर लिया था कि आप सब कैंपस खोल लें, बोर्ड से कोई इजाजत नहीं ली, कहीं से कुछ नहीं इजाजत। ठुक भाईजान। अब यहाँ ला की भी क्लासें होती थी, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, और मजे की बात मैकेनिकल इंजीनियर और केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर असल BZU में होती नहीं। असल कैंपस कहाँ था? असल कैंपस मुल्तान, वहाँ होती नहीं थी। ये करा रहे थे 5 सेमेस्टर भी करा दिए। अच्छा तो भाई वो पता नहीं अल्लाह ताला ने सुन ली किसी की, तो उन्होंने हमें ना 2 ऑप्शंस दी कि जी आखिरी 3 सेमेस्टर आप उधर जाके कर लें कंप्लीट असल यूनिवर्सिटी में, अच्छा, या फिर बोल जाओ। अच्छा मैं कहा ठीक है भाईजान उधर भेज दो। हाँ। तो ये वजह थी कि मैं मुल्तान गया। अच्छा। हाँ। मैंने आखिरी 3 सेमेस्टर जो 1.5 साल 2 नंबर को 1 नंबर करने मुल्तान गए। भाईजान बड़े बच्चे उन्होंने वहाँ हमारा 6th सेमेस्टर था, मतलब डिग्री का 6 सेमेस्टर था, लेकिन वैसे वहाँ पहला सेमेस्टर था। अच्छा मतलब पहला ये तो ही वहाँ भाई पहले सेमेस्टर में ही उन्होंने तकरीबन कोई 37% बच्चे उड़ा दिए। उड़ा ही दिए मतलब फेल कर दिया, 0 लगा दिए। और मतलब जो यहाँ की आदतें बिगड़ी हुई थी कि जाना सर के सर सलाम अलैकुम, सारा दिन बैठे रहना, पास हो जाना, वो नहीं चक्कर था। फिर भाई वहाँ जाके डबल मेहनत करनी पड़ी, लेकिन करा के हो गई। अल्लाह का शुक्र है डिग्री BSIT। फिर आगे डिग्री पकड़ लिया, अब जॉब लेनी। हाँ डिग्री पकड़ लिया। मैं कहा पापा जी 3.1 CGPA
हाँ। जॉब लब के दो। पापा कहते मैं कहाँ से लब अच्छा खुद हाँ, लबो। तो उन्होंने कहाँ से लब हाँ। लेनी थी भाई? कहता है खुद लबो। मैं कहा ये मुझे जो आपने 4 साल कहा कि 3 से ऊपर जीपी होना चाहिए ये वो। कहता वो तो मैं मोटिवेट कर रहा था। मैं कहा ये कैसे मोटिवेशन? अच्छा भाई दोनों वो बड़े भाई अब वो जहाँ भी जाते थे इंटरव्यू देने तो वो कहते थे काम आता है। मैं कहा वो तो नहीं आता। कहता क्यों नहीं आता? मैं कहा जॉब ही नहीं मिली। अच्छा मुझे अच्छी तरह याद है वो मैंने शायद एक दफा पहले भी बताया मैं वो अपनी सजी वाली जो एक वीडियो है हाँ, डोगर से 2018 की। हाँ उसमें मैंने बताया था वो इंटरव्यू लेने गया वो बड़ा मुझे फ्री होके पूछ रहा तो एक उसने पूछा कि डाटा एंट्री की जॉब थी। कहता आपको एक्सेल आता है? मैं कहा नहीं मुझे तो डबल एक्सेल आता है। हाँ ये बताया था मैंने। तो उसने कहा वो दरवाजा बाहर निकल वो कहता भाईजान तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम निकल जाओ। हाँ। अच्छा तो बैंकिंग क्यों चूज की भाई? बैंक अभी बैंक में हो ना भाई मैं क्या करते हो बैंक में? गो विद द फ्लो। आई एम फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर क्या एलसीए क्यों नहीं खुलवा रहे? वही तो मैं कह रहा हूँ जहाँ भाई ने हाथ रखा है वहाँ बेड़ा गर्क हुआ। मैं ट्रेड में आया हूँ फॉरेन ट्रेड ही बंद होगी मुल्क से। तो भाईजान फिर ये 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। अच्छा 18 मई में मैं डिग्री मिली है। 19 में ये 6 महीने में एक दफा बीच में अब्बा जी के किसी रेफरेंस से एक सिल्क बैंक में मैं जॉब करता था। वहाँ क्रेडिट कार्ड बेचने और ये वो भाई मेरे आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन ऑब्वियसली। तो भाई वो समझ ही नहीं आया वो मैंने छोड़ दी। अब्बा जी उस पर वखरे नाराज। बेच तो तू लेता है? नहीं बेच पूछ नहीं लेता भाई। नहीं तू तो किसी चंगे भले को जाके बेचा। अच्छा वो वाला बेच दूंगा क्रेडिट कार्ड नहीं बिकता। अच्छा ठीक है। अच्छा तो बीच में फिर एक पीटीसीएल का एक केयर कांटेक्ट सेंटर था उसमें मैंने जॉब की। पहली मेरी जो तनख्वाह थी दैट इज 16,800। अच्छा तो वो अच्छी वो मतलब वहां से मुझे था कि यार मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा जिंदगी में। वो एक होता है ना कि अपने बलबूते पे मैंने वो लब्बी क्योंकि वो अब्बा जी ने लब के तो दी थी लेकिन वो जॉब ना थी वो कमीशन बेस्ड टाइप। मजा नहीं आ रहा है? हाँ किक नहीं मिल रही। आपको 7 फिगर चाहिए था? हाँ 7 फिगर चाहिए थी -/2। तो अच्छा अब देख ले डिवाइडेड बाय 2 कहना था। मैथ इतना बुरा है मेरा। अच्छा चलो आगे। तो अच्छा एक और मजे की बात मैथ में आपको पता है ना 33% चाहिए होते हैं हाँ। पास होने के लिए। तो मतलब 200 में से आपको 66 चाहिए होते हैं सेकंड ईयर में। हाँ। मेरे 67 है। अच्छा एक नंबर से पास हुआ। अच्छा ये बैंकिंग जॉब में आ गए? बैंकिंग जॉब में आ गए सही घसेड़ते हैं बैंक फुल भाई। कभी मुझे ये बंदा खुश नजर नहीं आया बैंकिंग की जॉब से नहीं खुश। वैसे तो तुम्हारा भाई खुश रहता। वैसे तो खुश हाँ, लेकिन वो यार जॉब इतनी को अच्छा वैसे 90% बैंकर्स मैंने देखे हैं जो खुश नहीं होते अपने बैंक की जॉब से। क्या वजह है? क्या है बैंक में माहौल अच्छा नहीं होता है? क्या होता है यार? मल्टीपल इश्यूज हैं यार। एक तो के जैसे एक तो आप कराची गए और पीछे से आपको कॉल कर दी कि हाजिरी लगाओ जहाँ भी हो है। यार ये काट दी। अच्छा चलो आगे। भाईजान मतलब बिला वजह मतलब पहले तो आपसे आप कहोगे यार मुझे प्रमोशन के लिए रिकमेंड करें। वो कहेंगे काम क्या करते हो? छुट्टी मांग लो तो तुम्हारा काम कौन करेगा? मसले ही मसले और बिला वजह के मसले। मतलब आपका अपना जो डेस्क वर्क है वो तो आपने करना ही करना है। उसके अलावा आपने क्रेडिट कार्ड भी बेचने हैं, आपने पर्सनल लोन भी बेचना है, उसके बाद आपने बैंक का भी करनी है, उसके बाद आपने डिपॉजिट भी करना है, उसके बाद आपने नया कस्टमर भी लब के लाना है, उसके बाद आपने अकाउंट ओपनिंग भी करनी है, खाना भी खाना है, सोना भी है, नमाज के साथ भी जाना है, नमाज भी पढ़नी है और दोस्तों के साथ भी जाना है। हाँ। तो इट्स अनबेरेबल। हर तरफ से ताने। अच्छा ये तो सारी हो गई तुम्हारी लाइफ, पढ़ाई और जॉब। ये जो लोगों को पसंद है ह्यूमर, असद का ह्यूमर बहुत अच्छा है। वो कब पता लगा था कि है ये? उसको पॉलिश किया या बस वो नेचुरली है? किस तरह से ये जो हाजिर जवाबी जुगते हैं ये चीजें ये कहाँ से आई? यार देखें ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होने की जरूरत नहीं। देखें वो कहते हैं यार ब्रदर अच्छा ह्यूमर या अच्छी पर्सनैलिटी। ट्रू यस ये अल्लाह ताला की पर्सनैलिटी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से। असद यार मैं खड़ा हुआ नजर आ रहा था। ये बात मैं भाईजान सलमान खान हूँ इधर तक और फिर वेस्ट से नीचे तक। ये बीच वाला एरिया जो है ना वो कादर खान वाला। कादर खान। तो
ब्रदर ये बस थोड़ा बहुत अल्लाह ताला की तरफ से था। दूसरा नहीं, ये शुरू से लोग कहते, मतलब स्कूल में जब से तब भी ये सुनने को मिलता था कि तू बड़ा झुकते मारता है या बड़ा अच्छा ह्यूमर है। तब थोड़ा सा बदतमीजी वाले कैटेगरी में आता था मैं। वो पता नहीं था। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता चीजें पॉलिश भी हुई, मुझे पता लग गया कि कौन सी कहाँ जुगत मारनी। हाँ। नहीं, ये तुझे अभी तक नहीं पता लगा। ये तुझे नहीं पता। मतलब कसम से मैं ऐसी ऐसी गैदरिंग्स के अंदर असद को लेके गया हूँ जहाँ पे आप सोच लो कोई मतलब कोई सीईओ भी बैठा है, कोई ऐसा बंदा भी बैठा है जो बहुत पढ़ा लिखा है। असद वह उसको मतलब एक इतने इसने जेंटलमैन को जुगत मारी ना, उसके बाद मैंने इसको समझाया बिठा के कि मैं एक दफा देख लिया कि कौन बंदा है किसको मारनी, इससे नहीं रुकती यार। पता नहीं भाई, तो ये इसको अभी तक नहीं आया कि किसको जुगत मारनी और किसको नहीं मारनी। तो भाईजान ये कुछ मतलब बाय बर्थ भी टैलेंट था, प्लस माय लाइफ इज अ जोक। अच्छा, तो मजाक मेरे रग रग में घुस चुका है। तो मैंने अक्सर असद को ये भी कहा है कि कोई स्क्रिप्ट लिखा कर, कोई चीजें इस तरह की किया कर। अपने बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? मेरे बारे में मुझे जो सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि जो कि बुरी चीज है। क्या? जहाँ मुझे केयर करनी चाहिए वहाँ नहीं करता। अच्छा, वहाँ केयर फ्री रहता हूँ। अच्छा। जहाँ मुझे केयर नहीं करनी चाहिए वहाँ मैं परेशान होकर बैठ जाता हूँ। अच्छा, नहीं, मैंने मतलब बड़ा अरसा हो गया असद के साथ, हम लोगों ने आज तक असद को परेशान नहीं देखा। मतलब कभी ये नहीं देखा कि ये किसी चीज की टेंशन लेके बैठा है कि ये करना। ऑफिस के अगर कभी ले भी वो इस तरह होता है कि ओ यार ये तो जीने ही नहीं देते, ये तो ऐसे होता है, इस तरह के 2-3। कभी ऐसा नहीं देखा कि तू मतलब किसी सीरियस फेज में है। सीरियस तो देखा ही नहीं आज तक। वो वाले नहीं आता है सब पे, आता है। वो मुझे असल आज बता कि किसी टाइम सोचता है चीजों को या सीरियस होता है, मैंने आज तक नहीं देखा। वो बड़ा मेरी जगह कोई और होता ना, उसने ब्लेड फेर लेना। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा कि टेंशन क्यों होती है। तो हर बंदे को होती है। हाँ। टेंशन जिसको होती है ना उसकी शक्ल पे नजर आ जाता है। तेरी आज तक शक्ल पे नजर क्यों नहीं आया? यार मैं ना जब रात को बैठता हूँ ना, हाँ। असली अक्सर कहाँ पे? वॉशरूम में? नहीं। हाँ। अपने बिस्तर पे। अच्छा, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि यार इसका मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा। जो मुझे मसले मसाइल है, हाँ। जो परेशान अगर हूँगा, नॉर्मल मसले हर जिंदगी में जो होते हैं। ऑब्वियसली हाँ। घर की हर बंदे की 100 टेंशन होती है, हर बंदे की। हाँ। मैं सोचता हूँ कि यार ये मैं अगर इसकी परेशानी लूंगा, सिर पे दबाव लूंगा तो ये हल हो जाएगा। तो मुझे अंदर से आवाज आती नहीं। अच्छा, तला से तेरी मोहब्बत कुछ और तरह की है ना? तला से मेरी मोहब्बत, तेरा वो कजन मेरे लिए वजन। नहीं तला, आई लव यू यार। नहीं बेटे, ये तो मैं तला को जब बिठाऊंगा ना सीट पे, तब मैं उससे पूछूंगा कि वो तेरे बारे में उसकी क्या ख्याल है। उसने 2 हफ्ते में तुझे 3 दफा मूवी पे, उसको ना याद कर, 3 दफा मूवी पे जाने का तला ने इसको कहा, और तूने 3 दफा उसको मना किया। इस बार वो इतना गुस्से में है ना यार, तू सोच भी नहीं सकता। सुपर हीरो मूवीज वो पहले से बुक हो जाती मेरी। वो एक दोस्त है मेरा, वो आप ऊपर से इसने तला को क्या बात सुनाई कि मेरा मूवीज के लिए अलग एक ग्रुप है, मैं उसके साथ जाऊंगा। तला कहता ये मुझे मिले सही। तला नहीं, मैं इसलिए तो उसके सामने जा रहा भाई, मारेगा वो। तला को मैंने कहा फास्ट एक्स देखने चलते हैं। अच्छा। कहता वो मुझे फ्रेंचाइज नहीं पसंद। वो उसके भी तो मरोड़े नहीं मुकते बेचारे के। नहीं, उसने तुझे 3 मूवीज का कहा, तूने 1 का कहा, तो उसके साथ क्यों नहीं किया? यार वो सिंगल है शदीद, तू भी सिंगल है। टाइम क्लैश हो गया था और कोई वजह। पूरे ग्रुप में तुम 2 सिंगल रह गए। हाँ। दोनों साथ दो एक दूसरे के यार, देखने जाएगा। तला ने उस दिन इसको कहा 3 दफा, ये नहीं गया। उसके बाद तला अकेला मूवी देखने गया, अकेले उसने पोस्ट लगाई, अकेले। यार मुझे उस बात का दुख है। मैं तला ऑन कैमरा, भाईजान आई एम सॉरी। अच्छा, जेडी की कोई बुरी तरीन बात बता। यार शक्ल के अलावा। अरे अच्छा सॉरी यार, जेडी बेसिकली जो जेडी की सबसे अच्छी बात जो है ना, सबसे अच्छी बात पहले ये बता, जेडी हमसे ज्यादा सीनियर है। बुरी भी यही है। हर बारी सीनियर, वो उसका दिल करता है कि मुझे ना एज अबू की ट्रीट करे। भाई क्यों करे, तू हमारा दोस्त है, हम तेरी बेइज्जती भी करेंगे, तेरे साथ चुगल भी करेंगे। नहीं जेडी ख्याल, जेडी इज सो मच। बंटी की सबसे बुरी बात बता दे, ऑनेस्टली बतानी है, सोच कोई नहीं देख रहा तुझे। जे बंटी की सबसे, ये ऑनेस्टली बतानी है। हाँ, मैं कह रहा हूँ सबसे बुरी बात उसका मुंह है। नहीं ऐसी नहीं, ये बुरी बात नहीं है, वो मतलब खूबसूरत है वो। ओए वो अल्लाह माफी दे, वो तो माशाल्लाह उसको मतलब वो मॉडल होता तो शायद भूखा मरता। यार मतलब बंटी की यार सबसे जो बुरी बात है ना, मुझे जो लगती, हाँ। मुझे लगता है कि उसे ये लगता है कि वो मैच्योर है।
लेकिन वो है नहीं। अच्छा मतलब वो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते यार, इसने मुझे बात कैसे कह दी, ये इसने मुझे जुगत कैसे मार दी। हाँ चलो मतलब ये मैं सारों से पूछूंगा, सारे सीट पे आएंगे, सारों से मैं सबकी पूछूंगा, ठीक है, ताकि पता लग सके। और ये लाइटर नोट है, बिल्कुल ठीक हो गया, बात नहीं है। और अच्छी बातें तो हमें वैसे ही बहुत पता है, और सारे दोस्त मेरे और बहुत ये भी अच्छे कहते हैं कि भाई ये इसको ना एज अ कैसे कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हाँ वो ले, ये आके कुटना शुरू कर देंगे। तलाक है इधर आओ। तला की सबसे बुरी बात बता। तला की यार, मुझे मतलब ही इज अ वेरी गुड बॉय तो नहीं, ही इज अ वेरी गुड रीच। यार वो मुझे लगता है कि वो ना इस तरह खुल के हमसे मिलता, मतलब घुलता नहीं है, ये मुझे लगता है। नहीं घुलता है यार वो, वैसे ही वो आजकल ना वो कहीं और घुलना चाह रहा है। और उसको कोई घुलने दे नहीं रहा। नहीं तला वो वैसी नेचर ऐसी, हर किसी की एक नेचर होती है। तला एक तो वो है अफसर बड़ा है वो, माशाल्लाह। वो जब इस सीट पे आएगा तो फिर वो अपनी स्टोरी बताएगा, तो वो उसका ना वही रहता है, जिस तरह वो दफ्तर में से हु हा करता रहता ना, तो वो आके दोस्तों में भी शायद कुछ उसी जोन में बैठा रहता है। एक दिन मैंने को बात की तो मेल लिखने लग पड़ा। मैं नहीं तेरे ऑफिस में नहीं हूँ। अच्छा अब रह गया तेरा सबसे पुराना बड़ी हसन। हाँ, हसन की कोई बहुत बुरी बात बता। हसन की बहुत बुरी बात मीसना है वो। मतलब आपको लगेगा यार ये इसको तो मतलब पता ही नहीं कुछ, लेकिन भाईजान वो हर चीज नोट कर रहा होता है, उसको एक एक बात याद होती है, आप भूल जाते हो। अच्छा। अब मुझे भूल गया कि मैं रोता होता था बचपन में गेम हार के। अच्छा। लेकिन उसको याद है, उसके पास प्रूफ भी है। आपकी अपनी कोई सबसे बुरी बात? नॉन सीरियस एटीट्यूड, ये मेरी सबसे बुरी बात। नॉन सीरियस एटीट्यूड मतलब ये मुझे लाइफ में अच्छी बात है, जॉली हैप्पी गो लकी होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें, कुछ जगहें, कुछ मामलात होते हैं जिसमें आपको सीरियस होना पड़ता है। मैं अभी तक नहीं हुआ। यही वाली बात है कि जॉब अगर गंदी है, बुरी है, तो उसको बेहतर करने को सोचो। अब ये नॉन सीरियस वाली जो बात है, इससे छोटी सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जिस तरह मैंने पहले कहा, कहीं पे भी बैठ के किसी को भी जुगत मार सकता है। मैं कहता हूँ खान साहब इसके सामने या नवाज शरीफ साहब आगे बैठ जाए, उनको भी जुगत मार देगा, बाद में बेशक इसका वहाँ पे सरेआम हो जाए। ठीक है, तो एक दफा ये अपने घर में बैठे हुए थे, इसके मामू एक सीनियर है, आप इज्जत करते हो, उन्होंने आके पूछा असद वो चाबी कहाँ है गाड़ी की, तो वो मिल नहीं रही, कहता वो सामने दीवार पे कुत्ता टंगा हुआ है। उन्होंने इसकी इतनी बेइज्जती की उस दिन कि मतलब यार तुम कहीं तो सीरियस हो जाओ। तो वो इस तरह का नॉन सीरियस एटीट्यूड। अच्छा भाई मेरी सबसे बुरी बात, सामने बैठा हूँ कोई मसला नहीं, तेरी सबसे बुरी सोच नहीं, सोच कोई और तुझसे पूछ रहा है, मुझे घर से उठाना नहीं आता। यार देख तेरा घर है वो एक अलग साइड पे, इधर से अगर मैं गुलबर्ग जा रहा हूँ या कहीं और जा रहा हूँ तो मैं इसको कहता हूँ कि यार तू जल्दी से उबर बाइक पकड़, लिबर्टी राउंड अबाउट मैं गुजरता हुआ तुझे यार। इस तरह की बड़ी स्टोरीज है, इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी बैठेंगे तो बातें होंगी। बिल्कुल अभी सारे जवान एक एक दफा आएंगे इस सीट पे और देखते हैं उनकी क्या कहानी है। अनटोल्ड स्टोरीज। द अनटोल्ड स्टोरी एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई है तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें। भाइयों को दुआओं में याद रखना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। और ये जो सबकी बुरी बात मैंने पूछी है बहुत लाइटर नोट है, इस पर कोई ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हम सब आपस में दोस्त हैं, आपस में जितना हम ऑन कैमरा होते हैं उससे कई गुना ज्यादा हैवी बातें जो है ना वो ऑफ कैमरा होती है। बिल्कुल, तो वो हम अपलोड नहीं कर सकते। 18+ ओके जी, अल्लाह हाफिज।